हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और हॉस्पिटल में भी उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। और अभी तो हाल फिलहाल में उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है, काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा बातें बीच बीच में निकल के आ रही हैं। जैसा कि अभी हम आपको बता दें कि अरुणिता को पवनदीप राजन की बहन ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आखिर किस बात पे पवनदीप की बहन इतनी ज़्यादा एक्टिव हुई हैं और क्यों रिएक्ट कर रही हैं अरुणिता के फ़ोटोज़ पे। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन का 5 मई को एक्सीडेंट हुआ था और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उनकी कि उनका सिर्फ चेहरा ही बचा था। लेकिन दोस्तों, अब हम सबकी दुआएं और डॉक्टर ने जो कमाल करा है, उनकी मेडिसिन का असर बहुत अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से पवनदीप राजन की तबीयत में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा जा रहा है। और यहाँ तक कि अब वो कुछ ही टाइम के बाद दोस्तों अच्छे से चलने फिरने भी लगेंगे। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन हालात फिर से सुधर जाते हैं। देखिए, अचानक से ही उनका एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि आज जिस कॉन्सर्ट के लिए वो घर से निकले हैं अहमदाबाद जाने के लिए, वो वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे और उससे पहले ही यह हादसा उनके साथ में हो जाएगा। तो दोस्तों, किसी को भी पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। वही हाल हुआ पवनदीप राजन के साथ में। आप उनकी गाड़ी की फ़ोटो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ होगा तो उनकी कितनी ज़्यादा बुरी होगी, कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। तो दोस्तों, वहाँ पर जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था, तो आप ये सोचें, ना ही पवनदीप को होश था, ना ही उनके दोस्त को, ना ही उस ड्राइवर को जो भी गाड़ी चला रहा था। तो दोस्तों, वहाँ पर उनकी ड्राइवर भी हम बता दें कि आखिर किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है कि उनके ड्राइवर की आंख लग गई थी, झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चला कि सामने क्या खड़ा है और सामने एक ट्रक खड़ा हुआ था, जिससे कि पवनदीप राजन की गाड़ी टकरा गई और इन तीनों का एक्सीडेंट हो गया। तीनों ही बिल्कुल मतलब बेहाल हो गए थे, एकदम बेहोश सी हालत हो गई थी इनकी और ज़ख्मी बहुत ज़्यादा हुए थे। तो अफरा तफरी में इन लोगों को ले जाया गया आनन फानन में हॉस्पिटल, और जो भी आसपास हॉस्पिटल मिला वहीं पर एडमिट करा दिया गया। फिर बाद में पवनदीप राजन को फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया और आज भी उनका इलाज फोर्टिस में ही चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पवनदीप राजन से डेली बेसिस पर कोई ना कोई मिलने के लिए आ रहा है, चाहे उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो या फिर इंडियन आइडल के सेट पर उनके जो फ्रेंड बने थे वहाँ से हो, या फिर उनके रिश्तेदार या उत्तराखंड से मतलब पड़ोसी हों, जानने वाले रिश्तेदार, हर कोई आ ही रहा है एक ना एक दिन। रोज़ डेली बेसिस पर पवनदीप राजन से मिलने आते हैं, चाहे सेलिब्रिटी हो। तो कोई भी नहीं बच रहा है जिसे भी पता चल रहा है कि पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ और उनकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई थी कि मानो कोमा में जाने ही वाले थे। लेकिन दोस्तों, अभी हाल फिलहाल की अगर हम खबर बताएं, अपडेट, तो उसमें यह है कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो मोस्ट चर्चित जो अभी मैटर बना हुआ है वो यही है कि अरुणिता पवनदीप से मिली है या नहीं मिली है, या क्या है उनका रिएक्शन पवनदीप राजन के एक्सीडेंट का। तो उसकी हम आपको खबर बता दें कि यहाँ पे देखो, पवनदीप को लेकर अरुणिता ने कोई भी पोस्ट नहीं करी है, ना ही कोई अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ भी नहीं डाला है पवनदीप राजन को लेकर। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर कर रही हैं अल्टरनेट डे पे, भले ही वो अपने म्यूज़िक से रिलेटेड डाल रही हो या अपनी सेल्फी डाल रही हो या अपनी फ़ोटोज़ डाल रही हैं, ठीक है। तो उससे देखिए एक रिएक्शन आया है अब जाके पवनदीप राजन की बहन का। हालांकि इससे पहले भी अरुणिता ने अपनी एक सेल्फी डाली थी, तब भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उससे पहले भी उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ डाले थे, तब भी कुछ अपडेट नहीं आया था पवनदीप राजन की फैमिली की तरफ से। फिर उन्होंने अपने सॉन्ग के टीज़र का प्रमोशन करा, तब भी कुछ रिएक्ट नहीं हुआ। लेकिन अब एक अरुणिता ने अपनी लेटेस्ट फ़ोटो डाली है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हॉट नज़र आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, और उसमें नीचे कैप्शन में भी लिखा हुआ है कि ब्यूटी, कुछ इसी तरीके से उन्होंने अपना लिखा हुआ था, तो ब्यूटी इज़ हेयर, ऐसे कुछ टाइप का। तो फिर यहाँ पर पवनदीप राजन की बहन को शायद बुरा लगा या उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनका भाई पवनदीप, जो कि एक टाइम में अरुणिता के साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, दोस्ती निभा रहे थे, दोनों साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छे दोस्त थे,
और एक दोस्त अगर मतलब ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, हॉस्पिटल में है 15 16 17 दिन से, और दूसरी जो दोस्त थे वो इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को। देखिए काम को लेकर उन्होंने कोई भी रिएक्ट नहीं करा उनकी सिस्टर ने, लेकिन जब वो अब फ़ोटोज़ डाल के कुछ कैप्शन में इस तरीके की बातें लिख रही है तो शायद उनकी सिस्टर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि फैमिली में काफ़ी अच्छा उठना बैठना था पवनदीप के साथ में अरुणिता का, और अरुणिता उनकी फैमिली से भी मिलती थी, बहनों से, माता पिता से, तो काफ़ी अच्छे से एक रिलेशन बन चुका था इन लोगों का। तो अब जाके देखिए उनकी बहन ने भी फिर जब अरुणिता ने अपनी फ़ोटो डाली इंस्टा पे, तो उसके बाद ही पवनदीप राजन की बहन ने भी वो फ़ोटो डाल दी जिसमें उनकी माँ अपने बेटे को फोरहेड पे किस कर रही हैं, तो नीचे लिख दिया था गेट वेल सून। तो इस तरीके के अपडेट डाला सिस्टर ने, तो ये एक तरीके से उन्हें करारा जवाब ही दिया था कि देखो आप मतलब उन तस्वीरों में उन्होंने डाल के दोनों ने ही ये जता दिया, एक तरीके से अरुणिता ने ये बता दिया कि उन्हें जैसे दिन दुनिया की कुछ खबर ही नहीं है कि अगर पवनदीप हॉस्पिटल में है या कुछ इस टाइप का। और दूसरी तरफ उनकी बहन ने ये जता दिया फ़ोटो डाल के कि देखो भाई बीमार है, माँ आपकी जगह पे माँ उनका ध्यान रख रही है और वो उनके साथ है, उसकी माँ बहन, और आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो मतलब एक तरीके से केयरलेस होना ही है कि अपने दोस्ती को नहीं निभा रहे हो, दोस्ती की फ़िक्र नहीं है, दोस्त बीमार है और आप फ़ोटोज़ डाले अपनी ब्यूटी का प्रचार कर रहे हो, फ़ोटोज़ अपडेट कर रहे हो, कभी गाना अपडेट करते हो, कभी कुछ कर रहे हो। तो शायद इन चीज़ों से अब उनकी बहन का जो गुस्सा था, जो पारा था, वो फट गया और उन्होंने इसीलिए अपने भाई और माँ की फ़ोटो अपडेट कर दी। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कुछ तो अब ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है, या तो फिर वो कांटेक्ट में नहीं है अरुणिता, तभी उनकी बहन ने इस तरीके का पोस्ट डाला। और अगर कांटेक्ट में होते, इन लोगों की बातचीत चल रही होती, तो शायद फिर इस तरीके के फ़ोटोज़ वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यही कहना चाहेंगे कि कोई हो ना हो, दुख में सुख में साथ में, लेकिन जो परिवार वाले होते हैं, जो बहन होती है, माता पिता होते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों के साथ में होते हैं। ठीक है, दोस्त या ये सब तो होते ही होते हैं, ठीक है, लेकिन जो रियल दोस्त होते हैं, रियल फ्रेंड्स होते हैं, जो निभाते हैं दिल से दोस्ती, वो हमेशा आपके साथ में रहेंगे, चाहे वो दिखावा ना करें लेकिन रहेंगे। अब अगर अरुणिता पवनदीप भी अगर अच्छे दोस्त हैं तो शायद ये लोग दिखावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं कि जिससे हमें फिर डाउट होने लगता है इनकी फ्रेंडशिप पे, इनकी दोस्ती पर, कि पता नहीं मिली है या नहीं मिली है। तो अभी ये लेटेस्ट अपडेट आया था मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं, अपनी राय आपको बता दूं कि मुझे पर्सनली कैसा लग रहा है। तो आप भी बता सकते हैं पर्सनली आपको इन चीज़ों में क्या लग रहा है, क्या वाकई में अरुणिता और पवनदीप की बातचीत चल रही है, या ये लोग छुपा रहे हैं सच में, या वाकई में नहीं मिली है। अभी अरुणिता आई ही नहीं है, वो बिज़ी है अपने काम में, अपने शूट में, और उसे नहीं है चिंता पवनदीप की, या फिर ये सिर्फ हमारा भ्रम है, धोखा है। तो दोस्तों, जो भी आपको लगता है आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्या पवनदीप अपनी फैमिली के साथ में अकेला है, सिर्फ उसकी फैमिली ही ध्यान रख रही है उसका, या फिर सच में अरुणिता भी साथ में है? एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा पवनदीप की हेल्थ के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें। आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और ख़ास और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।